तो जय श्री केदार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने चैनल अज्ञानी पे। तो बहुत से दोस्तों का मैसेज और कमेंट वगैरह आ रहा था कि जो अभी उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ है तो थोड़ा उस पर एक वीडियो बनाइए। तो आज उसी टॉपिक पे बात करेंगे। और ये टॉपिक सिर्फ जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट उन्हीं के लिए नहीं है, बल्कि जो थोड़ा नॉलेज भी रखना चाहते हैं तो उन सब के लिए ये वीडियो है। तो आप रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो साथियों, बात करते हैं यूसीसी की। तो सबसे पहले आपको पता होगा जो भारत में जो लॉ है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया आपका क्रिमिनल वाला, एक होता है आपका सिविल वाला। जो क्रिमिनल वाला होता है उसमें आपकी जो दंड संहिता है आईपीसी 1860, उसी के अंतर्गत अभी भी आपको कार्रवाई होती है। और सिविल के लिए आपका, सिविल में आते हैं आपके जो फैमिली मैटर हो गए या जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गए, उसके लिए आपका एक 1858 बना था आपका 1960 में। तो ये बार बार बने हैं सिविल लॉ। तो अभी आज हम बात करेंगे यूसीसी की। तो बेसिकली यूसीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। तो जो कि उत्तराखंड पहला राज्य बना है, समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। और ये लागू हुआ है आपका 27 जनवरी 2025 जो बना है आपका। तो ये सब यूसीसी जो समान नागरिक संहिता है, ये एक ऐसा कानून होता है जो सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करती है। फिर चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, सबको समान अधिकार मिलेंगे। जैसे कि आपको पता होगा जो महिलाओं के लिए, जो ये आज से नहीं, ये आपको बहुत पुरानी इस पर महिलाओं के लिए प्रयास किया जा रहा है। ये जब 1829 में, 1829 में जब 1829 में राजा राम मोहन राय, विलियम बेंटिंक ने कुछ प्रयास किया था। उसके बाद डलहौजी जी आए, ईश्वर चंद्र सागर, इन्होंने भी कुछ प्रयास किया था। तो फिर जाके थोड़ा प्रयास करने के बाद फिर आपका आता है देश आज़ाद होने के बाद संविधान आता है आपका 1950 में। उसके बाद आपका पहले चुनाव होते हैं 52 में। चुनाव होने के बाद आपके बनते हैं पहले पीएम नेहरू जी। तो चुनाव होने के बाद फिर आते हैं, यूसीसी तो नहीं आता है, बट एक मैरिज एक्ट आता है, वो भी सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट आता है बाकी समुदाय को छोड़कर। इसमें हिंदू मैरिज एक्ट में आपका एक हिंदू, सिख और बौद्ध, जैन, कुछ ये समुदाय थे, बाकी समुदाय नहीं थे इसमें। तो ये आपका आता है 1950। तो आपका आता है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में आता है, जिसमें कि 4 समुदाय थे जो मैंने आपको बता दिया, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन। तो ये आते हैं। उसके बाद आता है 1956 में आए, फिर आता है 3 लॉ और आते हैं। तो इसकी शुरुआत वहाँ से हुई। फिर इसके बाद आपका आता है एक सरकार और आती है बीच में, वो अपना इसको लाती तो है, बट किसी कारणवश या कहीं किसी समुदाय के कारण वो फिर वापस ले लेती है इसको। फिर आते हैं आपके 2014 में मोदी जी, जिनका कि 3 मुद्दे मेन थे। एक था आपका कश्मीर वाला मुद्दा, तो 370 वो आपका हो गया है, समाप्त हो गया है तो 2019 में। फिर उसके बाद राम मंदिर, वो भी आपका क्लियर हो चुका है। तीसरा मेन मुद्दा था यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये आपका अभी पूरे देश में तो लागू हुआ नहीं होगा, धीरे धीरे टाइम लगेगा इसमें, बट उत्तराखंड में तो ये लागू हो चुका है। तो क्या क्या इसमें किस किस कैसा कानून है या किस किस के लिए इसमें समानता है, क्या समानताएं हैं, तो इस पर बात करते हैं। तो जैसा आपको पता है कि हमारे संविधान के भाग 4 में 36 से 51 तक आपका डीपीएसपी है। तो उसमें जो आर्टिकल 44 है वो कहता है कि राज्य सरकार सभी के लिए यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता बनाए। तो उसी के तहत उत्तराखंड संबंधित है, या तलाक से संबंधित, या संपत्ति से संबंधित, और या गोद लेने, पैदाइश से रिलेटेड जो भी कानून है वो आप सबके लिए समान है, चाहे वो हुई थी आपकी 27-22 से। ठीक है, ये तो है एक सिंपल सा नॉलेज कि क्या क्या है इसमें, कैसा। और इसमें आपके लिए और शादी का जो उम्र है इसमें अब वो महिलाओं के लिए 18 वर्ष है और पुरुषों के लिए 21 वर्ष है, सबके लिए। और इसमें अब जैसे कि आपको पता था पहले, या मुस्लिम समुदाय में या किसी में भी बहु विवाह, जिसको पॉलीगैरिटी बोलते हैं, या 3 तलाक, या बहुत से प्रथाएँ थी, तो अभी वो सब समाप्त कर दी गई है। इसमें अभी अगर आप दोनों की जो मानसिक स्वास्थ्य है वो सही होना चाहिए, रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो उनके लिए अभी कंपलसरी कर दिया है रजिस्ट्रेशन करना। अगर जो जब से ये मतलब कानून लागू हुआ है, 26 जनवरी आप मान के चलो, 27 जनवरी से ये लागू हुआ है, तो उससे पहले अगर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो अभी आपको उसके बाद अगर आप रह रहे हैं तो 1 महीने के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर आप उससे पहले से रह रहे हैं, जब ये एक्ट आया उससे पहले से रह रहे हैं, तो जब एक्ट लागू हो गया है तो उसके 1 महीने के अंदर आपको इसमें
रजिस्ट्रेशन करवाना है। यह कानून जो है आपका उत्तराखंड और उत्तराखंड से बाहर जो लोग रह रहे हैं, उत्तराखंड के लोगों पर भी ये पूरा लागू होगा। संविधान में 342 और 366 में जो अनुसूचित जनजातियाँ हैं, तो उनको छोड़ के जो आपके दोस्तों, ये तो हो गई बेसिक बात जो सबको पता होनी चाहिए। और अब बात करते हैं कि जो आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं, जो कि आपका वन दरोगा का है या फिर इसका हो सकता है, आपका पुलिस का हो सकता है, या अभी फॉरेस्ट गार्ड का भी आने वाला है, और भी कुछ एग्ज़ाम होंगे। तो उनमें जो आपका क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि कब से वो जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो इस प्रकार बन सकते हैं कि उत्तराखंड में यूसीसी कब से लागू हुआ। तो आप तो जो क्वेश्चन आप, या फिर ये भी पूछ सकता है कि जो समिति गठित हुई थी तो इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी। तो 8 फरवरी 2024 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। या फिर ये पूछ सकता है कि विधानसभा द्वारा कब अनुमोदित हुआ। तो ये 8 फरवरी 2024 को ये आपका विधानसभा में अनुमोदित हो जाता है। और या फिर ये पूछ सकता है प्रेसिडेंट ने कब किया था इसको अनुमोदित। तो ये आपका हुआ था, प्रेसिडेंट ने इसको अनुमोदित किया था 1 महीने बाद, 8 मार्च 2024। ये है उत्तराखंड अधिनियम कब पारित हुआ यूसीसी का, ये आपका 12 मार्च 2024 को पारित हुआ था और लागू आपको पता है 27 जनवरी 2025 को। तो इसके बारे में अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो बता देना, मैं आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थोड़ा बहुत आप भी इसके बारे में पढ़ लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन तो आना ही आना है, आप ये मान के चलो। तो दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन बनना है वो तो बनना ही बनना है 100%। फिर चाहे वो आपको करंट में पूछे या किसी और में भी पूछे रिलेटेड, अगर आपको इसके नोट्स वगैरह चाहे तो आप मुझे कमेंट में बता देना। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका नोट्स वगैरह भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी अगर आपका कोई दूसरा टॉपिक है, कोई रिलेटेड टॉपिक है, तो आप कमेंट में बताइएगा अगला टॉपिक किस पे बात करें। और आपके जो भी सजेशन वगैरह होंगे आप कमेंट में एक बार बता दीजिएगा। और बाकी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी दोस्तों, अपनी तैयारी पे बिल्कुल फोकस कीजिएगा, अभी बहुत से एग्ज़ाम आने वाले हैं।